चलिए बच्चों, आज हम सब लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय हिंदी सेट ए का अध्ययन करते हैं। हम सभी लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो वैकल्पिक प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितना सही आप लोगों ने परीक्षा में किया है। पहला प्रश्न है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? इसका सही उत्तर होगा, कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। दूसरा प्रश्न है, पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु थी। देखिए, इसमें बच्चों जितने विकल्प दिए गए हैं ये सभी गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसलिए इसमें आपने जो भी किया होगा उसमें आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसका उचित उत्तर होता है 14 वर्ष पुस्तकों में दर्ज है, किंतु विकिपीडिया में 16 वर्ष दिखाता है। तो इसमें आपने जो भी किया होगा वही सही होगा, क्योंकि 4 के चारों इसके विकल्प गलत हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न है, अंगार उगलना का अर्थ है। अंगार उगलना का अर्थ होता है, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कठोर वचन कहना। इसमें बी सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं, उत्तेजना के मूल कारणों को क्या कहते हैं? तो यह रस प्रकरण से संबंधित प्रश्न है। उत्तेजना के मूल कारणों को क्या कहते हैं? पहला है विभाव, दूसरा है उद्दीपन, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। देखिए, जो उत्तेजना है उसका मूल कारण विभाव होता है, क्योंकि विभाव के कारण ही रस जन्म लेता है, इसलिए इसमें आ सही माना जाएगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में, खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर से क्या फेंका जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि गर्मियों के समय में जब कुएं की खुदाई होती है तो नीचे खोदने वालों को गर्मी कम लगे, उसके लिए बीच बीच में मज़दूरों के द्वारा रेत को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, जिसकी सहायता से ऊपर की ठंडी हवा नीचे पहुंचती है और वहाँ ठंडक मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा आ। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की। यह प्रश्न है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? देखिए, लोकतंत्र का पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। प्रथम विधायिका है, द्वितीय कार्यपालिका है, तृतीय न्यायपालिका है और पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। इसमें उत्तर सही होगा दा। अब बात करते हैं खाली स्थान की। खाली स्थान में पहला पूछा गया है, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में लगने की बात कही है। तो कवि दुष्यंत कहते हैं कि दरख्तों के साए में धूप लगती है, तो इसमें उत्तर होगा धूप। दूसरा है, शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक धोबी रहता था। इसका उत्तर होगा धोबी। शब्द युग्म के प्रकार हैं। शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं। अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। इसमें वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार के बच्चों 2 भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकुमूला वक्रोक्ति। इसलिए इसका उत्तर होगा वक्रोक्ति अलंकार। फिर है 5वां, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई सन 1936 में। फिर अगला प्रश्न है, अगला है, लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री थी। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर था। चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ हैं। बिल्कुल सही है। फिर प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह भी सही है। फिर भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। फिर बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है। यह भी सही है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। यह गलत है। 6वां नंबर है, तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोची था। यह बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका सत्य और असत्य। फिर इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाएं।
इसमें हम देखेंगे इन पंक्तियों से मिलाना है, जो इसमें सबसे उचित और सबसे सहज सरल हो, जो इसमें मिल सकने वाला हो उसको मिलाना है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती स्तंभब्बा में किससे इनकी जोड़ी बन रही है, इस पर विचार करें। तो का है सरकारी कामकाज की भाषा, ये तो हो नहीं सकता। खा है चार चरण, यह भी नहीं। अनुपम मिश्र, यह भी नहीं। गुजरात, क्योंकि कृष्णा सोबती का जो बचपन था वह गुजरात में बीता, इसलिए नंबर 1 में हो जाएगा घा, गुजरात। फिर चंपा ने कहा था कलकत्ता पर बजर गिरे, यह हो जाएगा नंबर 2। फिर है राजभाषा। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यह हो जाएगा नंबर 3। फिर है रोला। रोला में 4 चरण होते हैं, देखिए इसमें लिखा है 4 चरण, खा नंबर, तो ये हो जाएगा रोला के लिए, क्योंकि रोला में 4 चरण होते हैं। ये लिखा है 13 और 12 मात्राएं, ये गलत है। रोला में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये सबसे सही है 4 चरण। फिर है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यह एनी फ्रैंक की डायरी है, एनी फ्रैंक की डायरी है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये एनी फ्रैंक की डायरी है। फिर है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें है अनुपम मिश्र का, गा नंबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गा नंबर अनुपम मिश्र का है। फिर नमक का दरोगा, नमक का दरोगा है प्रेमचंद का, इसलिए यह झा नंबर, ये हो गया है प्रेमचंद का। तो इस तरह से ये सही जोड़ी होगी आपकी। अगर इसको ध्यान से देखें तो इस तरह से ही आप इसको बनाएंगे, है ना। राजस्थान की रजत बूंदें, ये अनुपम मिश्र का हो जाएगा, और नमक का दरोगा प्रेमचंद का। ठीक, अब हम बात करते हैं एक वाक्य में दिए जाने वाले उत्तरों की। पहला प्रश्न है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो आपने कविता में पढ़ा होगा कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे। तो कुल मिला के उनके 4 बहनें और 4 भाई, और भवानी प्रसाद मिश्र, तो 4 4 8, और एक भवानी प्रसाद मिश्र, 9 बच्चे हो गए, और माता पिता कुल मिला के 11 सदस्य थे। ठीक है बच्चों, नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य के कवि हैं। कब के हैं? प्रगतिवादी काव्य के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। देखिए, जो 2 व्यक्तियों के बीच में संभाषण होता है वह अंतर्वैयक्तिक संवाद कहलाता है। कैसा संवाद? अंतर्वैयक्तिक संवाद। और चौथा प्रश्न है, लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं। जो बड़े शरीर वाले धनवान हैं, तंदुल नरपति जो हैं, वो अपने लिए लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं। अब अगला है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कथा कहा जाता है कहानी को, और पटकथा कहा जाता है फिल्मों के लिए रचित कहानी को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका दृश्य। फिर अगला प्रश्न है, आलो आधारी किस भाषा का शब्द है। आलो आधारी बंगाली भाषा का शब्द है। आलो आधारी बंगाली भाषा का शब्द है। फिर संकलन त्रय क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। संकलन त्रय में किसी भी नाटक के लिए संकलन त्रय मूल रूप से काल, स्थान और कार्य। संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य, यह 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। काल, स्थान और कार्य।
स्थान और कार्य, ये 3 चीज़ें आती हैं संकलन त्रय में। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद से आपके प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। धन्यवाद।